हेलो एवरीवन। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस कथन को, इस स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं। ठीक है, तो Pn बराबर क्या हो गया, 1 + 2 + 3 अप टू n। ये हो गया आपका लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग कथन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा ये पहला टर्म, तो P1 = 1। LHS में आ गया P1 = 1। ठीक है, अब RHS में चेक करते हैं। यहाँ पे हम 1 n का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1/8 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1/8 और 2 × 1 2 + 1 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ओके, सो 9/8। ठीक है, तो 9/8 जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है 9/8। तो इसका मतलब 1 से ये बड़ा हो गया, तो ये फॉर n = 1 ये कथन सही है। अब हम लोग मानेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का ये मेथड है कि हमें मानना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है n = k के लिए, जहाँ k एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो pk क्या हो जाएगा, जब pk के लिए सही मानेंगे तो pk क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा 1/8 और n के जगह पे क्या मान लेंगे, k। ठीक है, तो ये हो गया। चूंकि हम माने हैं कि p k के लिए सही है, तो ये वाला कथन सही है। ठीक है, ये हमने माना है, तो ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये Pn k + 1 के लिए भी सही है। अगर ये k के लिए सही है, pk सही है, तो pk + 1 भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो pk + 1 क्या हो जाएगा, pk + 1 हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 ... प्लस ये k हो गया, और एक और जुड़ जाएगा k + 1। ठीक है, अब समीकरण 1 से यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1 + 2 + 3 + ये k तक का जो योग है वो समीकरण 1 से 1/8 × 2k + 1 का होल स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है आपका, ये भी छोटा होगा ये छोटा होगा 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, वो छोटा है 1/8 × 2k + 1 का होल स्क्वायर समीकरण 1 से, और इसमें k + 1 जोड़ा गया, तो इधर भी हम लोग k + 1 जोड़ देते हैं, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, RHS सोल्व करेंगे, तो ये लेस देन आपका क्या होगा, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8k + 1। ठीक है, बाई होल में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेस देन, अब इसको तोड़ेंगे,
तो होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ देंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, 8 से गुना करेंगे इसको तो 8k प्लस 8, ठीक है, बाई 8, ठीक है। अब लेस देन हो गया, इसको फिर से हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4k स्क्वायर, 4k और 8k जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12k, उसके बाद आ जाएगा 8 प्लस 1 9/8। अब देखते हैं यहाँ जब pk प्लस 1 हमने बैठा दिया, pk प्लस 1, तो RHS क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोग pk बैठाए हैं तो दिस इज लेस देन 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो pk के लिए स्टेटमेंट pn ट्रू है, तो pk प्लस 1 के लिए ट्रू कब होगा, जब pk प्लस 1 लेस देन होगा 1/8 और यहाँ पे 1/8 और यहाँ पे n के जगह पे क्या k प्लस 1 बैठाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर n के जगह पर k प्लस 1 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 2k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं pk plus 1 will be true if 1 plus 2 plus 3 dot k plus 1 will be less than 1/8। अब यहाँ पे देखें 1/8, 2n प्लस 1 है तो n के जगह पे k प्लस 1 बैठा देंगे, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये 1/8 2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे अगर लेस होगा 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, इससे अगर लेस होगा इसका मतलब pk प्लस 1 ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये किसके बराबर आ जाता है, ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर नहीं आ जा रहा है। ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूला से बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो pk प्लस 1 हमने लाया है इज लेस देन 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 8, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि pk will be true if pk plus 1 which is equal to 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1 is less than 1/8 2k plus 3। इसका मतलब pn is true for pk plus 1, then the statement pn will be true for every नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। थैंक यू।